वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में MVI एक्ट 1988 भी कहा जाता है। इसका पहला चैप्टर होगा जिसको कि प्रिलिमिनरी नाम से जाना जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो एग्जाम 17 और 18 तारीख को आने वाला है उसका एक ये मेजर एक्ट है, मेजर पेपर है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दो रेगुलेशंस हैं, जो कि एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रेगुलेशन 1989 का है और दूसरा है बिहार मोटर व्हीकल रेगुलेशन 1992। तो उसके पे भी फोकस किया जाएगा, बट मेजर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के आएंगे वो इसी एक्ट से आएंगे। तो मेरा अप्रोच बस यही रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कम से कम समय में आपको दे पाएँ, ताकि एग्जाम में एक बेहतर आप परफॉर्म कर सके। यही हमारा कोशिश रहेगा। चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं इस मोटर व्हीकल एक्ट को। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो अब हम लोग को क्या जरूरत है इसमें? तो इसमें जरूरत है ये पूरा का पूरा नाम, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अगर हम लोग ऑप्शंस में सबसे इजी जो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक तो पूरा दे देंगे, दूसरा द हटा देंगे, तीसरा ऑप्शन ये ईयर हटा देंगे और चौथा ऑप्शन ये हो सकता है द भी रखे ईयर भी रखे, मगर इस 88 के बदला 89 कर दे या किसी भी तरीके का कुछ भी करके। तो ये बेसिक है और ये आएगा, इसको एकदम कंफर्म रहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। दूसरा जो चीज है वो है एक्ट नंबर। एक्ट नंबर क्या है और ये नंबर क्यों होता है? पहली बात, ये एक्ट नंबर को 59 ऑफ 1988 को तो अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये जो एक्ट नंबर होता है, कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट से तो एक साल में बहुत सारे लॉ बनते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे बनते हैं। तो ये 59th नंबर का लॉ था उस ईयर के लिए, इसलिए इसको मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 59 ऑफ 1988 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक पीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक दो क्वेश्चंस पे फोकस हो गया, एक द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, दूसरा एक्ट नंबर। ये दोनों ही काफी जरूरत की चीजें हैं और इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये जो डेट है, ये डेट है आपका 14 अक्टूबर 1988। ये डेट क्यों है? और इसके साथ ही साथ हम जब नीचे आएंगे तो एक डेट मिलेगा 1 जुलाई 1989। इस डेट और इस डेट में क्या डिफरेंस है? ये जो डेट है 14 अक्टूबर 1988, इस दिन कोई भी लॉ बनता है तो पार्लियामेंट से पास हो, दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के असेंट, उनके सिग्नेचर के लिए जाता है। और जब ये जाता है तो वो किस दिन गया? तो ये 14 अक्टूबर 1988 को प्रेसिडेंट साहब ने अपना सिग्नेचर दे दिया कि हाँ अब ये लॉ बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लॉ उस दिन बना तो उसी दिन से लागू हो जाए, वो लागू उसके कुछ दिन बाद भी होता है। कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो पहले से भी होता है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। अभी हमको देखना है कि हाँ उसके ये बाद से लागू हुआ है। तो 1 जुलाई 1989, तो ये जो एक्ट लागू हुआ है वो है 1 जुलाई 1989, जो कि जब हम नीचे जाएंगे इसमें तो मिलेगा। तो ये दोनों डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो 100% है कि ये आएगा ही आएगा, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 1 जुलाई 1989 मोटर व्हीकल एक्ट 1888 का है, लेकिन ये लागू हुआ नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई से, इसलिए इसको 1 जुलाई 1989 जानना जरूरी है। अब हम लोग इसमें आते हैं डायरेक्टली, इसके कुछ जो सेक्शंस 1 है तो जिसके बारे में हमने बात अभी किया वो है शॉर्ट टाइटल, जो नाम होता है किसी भी एक्ट का। जैसे अभी हमने किया दिस द एक्ट में बी कॉल्ड एज द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो हम नाम बोले यहाँ द हर जगह लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दें, सिर्फ जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसी पे टिक कर दे और सोचेंगे कि ये तो सही हुआ था मगर एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको पूरा का पूरा आपको चाहिए, इसका कोई ऑप्शन ऑल्टरनेट नहीं है, आपको करना ही होगा। दूसरा आता है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जनरली क्या होता है कि पहले जब लॉ JNK का सेपरेशन, मतलब JNK जो था कि वो एक स्टेट था और स्पेशल स्टेट था, तो वहाँ पर सारे इंडियन लॉ नहीं लगते थे, इसलिए मैक्सिमम जो लॉज होता था उसमें लिखा होता था इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। लेकिन ये लॉ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि शुरू से ही होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हैं और ये भी उसी में है। तो 2019 में जो भी JNK UT बना उससे इसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। ये लॉ पहले भी लगता था और आज भी लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, सीधा अब हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ रिवाइज करा दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट का पूरा नाम, दूसरा जो हमने देखा इसको डेट को लेकर के 1 जुलाई
1 जुलाई 1989 जो कि इन्फोर्समेंट डेट, और फिर 14 अक्टूबर 1988। तो ये दोनों डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दिन। विथ इफेक्ट फ्रॉम, इस दिन से ये लागू हुआ। तो ये विथ इफेक्ट फ्रॉम जनरली पूछते हैं, WEF को बोला जाता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन तो श्योर है। उसके अलावा जो इसमें ज़रूरी है, अब हम लोग उस पार्ट पे चलते हैं, और वो है इसका डेफिनेशन क्लॉज। चलिए, डेफिनेशन क्लॉज तो वैसे टोटल 49 है। टोटल कितने हैं? 49 है। लेकिन ये जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये देखिए, ये आपको, ये सेक्शन 2 है। क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 2, 1, 2, 3, 2 या जो भी हो। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो ये है आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहाँ पे है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये किस में हो गया? अगर देखें तो 2, 4। अब ये 2, 4 क्यों लिख रहे हैं? वहां हम लोग देखे थे 2 था। 2 का मतलब हो गया कि वो सेक्शन 2 हो गया, ये 4 हो गया मतलब ये सब सेक्शन हो गया। इसको सेक्शन पढ़ा जाता है, इसको सब सेक्शन पढ़ा जाता है। और एग्जाम के लिए आपको ऑप्शन इसी तरह से आएंगे, 2, 4, 2, 3। और जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं चीज़ कहना भूल गया था, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप भी मार्क करते रहें अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो। और अगर नहीं है तो जितना जल्द हो सके उसे ले ले, क्योंकि जब मार्क किए रहिएगा, एग्जाम का 1-2 दिन बचा रहेगा, तो उसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा और ईजी हो जाएगा, चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो इसके, क्योंकि ये लॉ है, बिना बुक के जो डायरेक्ट जिसको बोलते हैं बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा जहाँ से भी हो पॉसिबल हो उसको ले ले और मार्क करते चले। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होता है, और वो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? मीन्स द सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority to effect that a motor vehicle has been। क्या इफेक्ट कराना है? एक मोटर व्हीकल, जब हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है जनरली, तो जहाँ ऑफिस होता है, जो शोरूम होता है वहीं कराते हैं, तो वो अथॉरिटी होंगी, उनको अथॉराइज किया गया होगा रजिस्टर करने के लिए, तो वो एक अथॉरिटी है और वो उसको रजिस्टर करती है। और उसका जो डिटेल्स है वो आपको चैप्टर 4 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 4 में। तो इसके लिए सबसे इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें डिफाइंड है, तो 2, 4 में डिफाइंड है। इसका चैप्टर का डिटेल्स कहाँ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है गाड़ी का, उसके लिए चैप्टर 4 में है। और एक कंपिटेंट अथॉरिटी है। तो बस इतना याद रखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो इजीली निकल जाएगा। अब है नेक्स्ट कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है? बेसिक्स तो हम लोग जानते हैं, सबसे जो बेसिक आएगा इजी क्वेश्चन, अगेन 2, 5 में डिफाइंड है कंडक्टर। इससे इजी तो नहीं होगा, बट उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया कंडक्टर। कंडक्टर इन रिलेशन टू स्टेज कैरेज मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन कलेक्टिंग फेयर्स। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस जो काम करते हैं कंडक्टर, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये पहला हो गया कलेक्टिंग फेयर्स फ्रॉम द पैसेंजर्स, रेगुलेटिंग देयर एंट्रेंस और एग्जिट। यानी कि जब वो कोई गाड़ी के अंदर जा रहे हैं पैसेंजर्स और गाड़ी से बाहर जा रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करना कि हाँ भाई इधर से जाइए उधर से जाइए, ये सारा काम। उसके अलावा अदर फंक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम हो सकता है, जरूरत के हिसाब से उसको दिया जाए, तो ये जरूरी है। और ये तो मेन आपको एंट्रेंस, एग्जिट और कलेक्टिंग फेयर्स, ये ऑप्शंस रहेगा। ऑल द एबव, नन, और कोई 2 दे देगा, बोथ, नन, इस तरीके की चीज़ें इसमें आ सकता है। एक अदर लेवल ऑफ क्वेश्चन हो गया। और जो उससे इंपॉर्टेंट था वो था कंडक्टर। तो 2, 5, तो यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडक्टर्स लाइसेंस। कंडक्टर का लाइसेंस क्या है? तो कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस जरूरी है। हम लोग तो समझते हैं कंडक्टर है क्या है, कोई भी बन जाएगा, और जनरली देखते भी हैं कि नॉर्मली ड्राइवर्स होते हैं उन्हीं के पास लाइसेंस होता है। लेकिन नहीं, कंडक्टर्स के लिए भी लाइसेंस चाहिए, और जो डिफाइंड है 2, 6 में डिफाइंड है। मीन्स द लाइसेंस इशूड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 3। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि तो कंडक्टर को लाइसेंस किस चैप्टर में मिलता है? चैप्टर 3 के अनुसार, जिसको कि डिटेल बाद में किया जाएगा। ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन एज टू एक्ट एज कंडक्टर, और उसमें जिसको भी ऑथराइज किया जाएगा वो कंडक्टर होगा। तो इसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूरी है कि ये सेक्शन 2, 6 में है। इसका डिटेल्स कैसे होता है नहीं होता है, इनका लाइसेंस कैसे बनता है, वो चैप्टर 3 में है। ये 2 चीज़ें अगर कर ले तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा।
अब हम लोग आते हैं सेक्शन, यस, डीलर। डीलर कौन होता है? मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर हम देखें तो डीलर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इंक्लूड्स का मतलब क्या है। इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, कि इसमें जो लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये भी एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ बी सी डी है और एक कहाँ गया, वो भी है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो पहले इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव। यहाँ जो लिस्ट दिया गया है ये तो है ही है, जरूरत पड़ने पर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसमें ऐड ऑन कर सकती है, घटा सकती है, डिपेंडिंग ओपन। तो ये ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसमें ऐड किया जाए। और इसमें जो था ए वाला, उसको की डिलीट कर दिया गया है। अमेंडमेंट्स कोई भी लॉ बनता है जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव किया जाता है, इसको डिलीट कर दिया गया, तो अभी हमारे काम का नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बी सी डी, अब ये कौन कौन होते हैं? वो आदमी जो कि इंगेज्ड है इन बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैचमेंट टू चेचिस, कि कोई भी गाड़ी हम लेते हैं तो वो ओपन होता है, खास करके लॉरी ये सब वाला, ट्रैक्टर वगैरह या जो भी हो, तो उसके लिए बॉडी अलग से बनवाना होता है, जो वेल्डर वगैरह या जो भी होते हैं। तो वो आदमी जो उसको बॉडी को बनाने में इंगेज्ड है, दूसरा रिपेयर करने में, मोटर व्हीकल को रिपेयर करने में, चाहे वो मैकेनिक्स हो या कोई भी हो, रोड साइड में हम लोग बहुत देखते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर बनाने वाले, वो हुए। तीसरा कोई भी आदमी जो उस बिजनेस में हो, हाइपोथिकेशन हो, लीजिंग हो और हायर परचेज हो। हायर परचेज और हाइपोथिकेशन का ऑलमोस्ट देखा जाए तो मीनिंग सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है, और लीज का थोड़ा अलग है। तो हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन एक जो लीगल टर्म्स में देखा जाए, जो कि जनरली लोग यूज करते हैं बट उसको जानते नहीं है। जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो ये जो हाइपोथिकेशन का ही होता है, अगर लोन से खरीद रहे हैं तो। और ऑनरशिप तब तक आपके पास नहीं आता है जब तक कि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर दिया है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर देते हैं तब आपका गाड़ी हो जाता है फुल ऑनरशिप के साथ। भले ही पोजीशन शुरू से आपके पास होता है, लेकिन हाइपोथिकेशन में है कि पोजीशन तो आपके पास होगा लेकिन ऑनरशिप जो भी बैंक आपको फाइनेंस की है उसी के हाथ में होता है। लास्ट पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप फुल ऑनर हो गए। तो तब तक, जब तक कि गाड़ी का ऑनरशिप उस बैंक के पास होता है जो भी आपको फाइनेंस किया है, तब तक के लिए गाड़ी हाइपोथिकेशन में होता है। हायर परचेज भी मोर और लेस उसी तरीके का ट्रांजेक्शन है। और एक लीज तो है, तो कोई भी गाड़ी हम लोग भाड़े पे लेते हैं तो एक लीजिंग हो गया। तो डीलर में कौन कौन आ गए? तो सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा कि डीलर डिफाइन किस में है, तो सेक्शन 2(8), यानी कि इसमें होगा 2(8). सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा 2(8) कि डीलर डिफाइंड इसमें है। उसके अलावा कौन कौन है? तो जो बॉडी बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, और हाइपोथिकेशन, लीजिंग और हायर परचेज, इन 3 चीज़ों में है। तो इसको तो क्लियर कट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये तीनों का तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव, 2 होगा बोथ या नन, या इसमें से कोई एक होगा बाकी कुछ भी नहीं होगा, तो इसको सही करेक्ट करना होगा। तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको आप मिस आउट कर ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मार्क जरूर करते जाएं कि जिस जिस सेक्शन डिफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको मार्क करें, क्योंकि रिवाइजन के समय उतना टाइम नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ें। 1 से 2 दिन में आपको पूरा रिवाइज करना होता है, अभी कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वो डेट आया 1 जुलाई 1989, जो मैंने पहले ही बता दिया। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ड्राइवर को, ड्राइविंग लाइसेंस को। चलिए अब ये ड्राइवर कौन है? तो बेसिक्स तो हम लोग जानते हैं कि ड्राइवर कौन है, जो गाड़ी चलाएगा। ये भी इंक्लूसिव डिफिनेशन है, यानी कि ये भी इंक्लूड करेगा जो यहाँ दिया है उसके अलावा। इन रिलेशन टू ए मोटर व्हीकल विच इज ड्रॉन बाय अनदर मोटर व्हीकल द पर्सन हु इज एक्ट्स एज ए स्टीयर्समैन। अब नॉर्मल तो ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, लेकिन इस लॉ के अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार स्टीयर्समैन मतलब जो स्टीयरिंग पे बैठता है, गाड़ी को चलाता है, वही हुआ ड्राइवर। सबसे इजी क्वेश्चन अगेन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। और कौन होगा? तो स्टीयर्समैन। इस वर्ड को बस फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, किस में डिफाइंड है? तो 2(9), ये तो क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आना ही आना है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं पीटी में, 2-3 ऑप्शंस में दे देंगे कोई भी, 2(9), 2(10), 2(6), 2(5). अब आप सेलेक्ट कीजिए, 2(9) है तो हाँ सही है आंसर। और एक स्टीयर्समैन को जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो जनरली जो हम लोग समझते हैं स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, बस वही है। नेक्स्ट आता है आपका 2(10) में, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ना हो तो आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा फाइन भी हो गया है,
पहले तो 100 रुपये में काम चल जाता था, लेकिन अब 1500 या उससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को तो जान ले कि क्या है, ऐसे तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत क्योंकि कभी वर्डिंग्स दे देगा और आपको उसमें टिक करना होगा तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सबसे बेसिक 210 में डिफाइंड है ड्राइविंग लाइसेंस। मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 2। तो अभी तक जो हम लोग किए, एक जगह चैप्टर 4 भी देखे थे, चैप्टर 3 भी देखे, चैप्टर 2 देखे, तो उसको एकदम फोकस रखना होगा किसको किससे रिलेट कर रहा है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को हम लोग रिलेट कर रहे हैं चैप्टर 2 के साथ। ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन, उस चैप्टर 2 में दिया जाएगा कि हाँ हम किसको इशू कर रहे हैं और वो कौन है। तो क्या करेगा, तो किस लिए दिया जा रहा है, तो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। अदरवाइज देन एज लर्नर, तो इसमें जो लर्नर को जो लाइसेंस मिलता है उसका अलग डेफिनेशन होगा, वो अलग सेक्शन से डील होगा। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो लर्नर के बाद ही मिलता है, तो वो उसका अलग डेफिनेशन है अलग सेक्शन में, और इसका है एज ए लर्नर, मतलब कि आपको ड्राइव करने का प्रॉपर मिल रहा है, लर्नर का नहीं मिल रहा। तो लर्नर का लर्नर लाइसेंस अलग होता है। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 2 ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू ड्राइव अदरवाइज देन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर एमसीक्यू का चांसेस पूरा हो जाता है। इसमें आपका लिख देगा टू ड्राइव अदरवाइज देन एज लर्नर, या फिर इंक्लूड्स लर्नर ऑल्सो, वो भी बोथ नन, इस तरह से करते हुए यहाँ पर फंसा सकता है एमसीक्यू में। तो इसको एकदम कंफर्म रखना है। अ मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके का मोटर व्हीकल। अब यहाँ मोटर व्हीकल टर्म आया है, मोटर व्हीकल को भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, वो भी आगे मिलेगा कि मोटर व्हीकल होता क्या है। हम लोग मोटर व्हीकल एक पढ़ तो रहे हैं, वो नॉर्मल समझ भी रहे हैं, लेकिन लॉ क्या कहता है उसको वो कैसे डिफाइन करता है उस पर भी फोकस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज देन एज लर्नर, पहला बेसिक क्वेश्चन 210 में डिफाइंड है, दूसरा ड्राइविंग के लिए है, चैप्टर 2 में इसका प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे लाइसेंस होगा, कौन अथॉरिटी होगा, कौन इशू करेगा, जो कि आगे डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज देन एज लर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे है आपको सेक्शन 211 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बस इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस किसमें डिफाइंड है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है गुड्स। ये तो मतलब समझिए कि इस पे 2-3 क्वेश्चन अकेले बन सकता है, इनफैक्ट एग्जाम में भी, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बन सकता है, लेकिन एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन इस पे आ सकता है। बेसिक तो किसी भी डेफिनेशन का बेसिक क्वेश्चन तो आप अब तक समझ गए होंगे कि सेक्शन 213 में डिफाइंड है। ये बेसिक है और ये आता ही आता है। और गुड्स का मतलब इस एक्ट में है, आपको वही पढ़ना है, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन और भी जगह पे होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। नॉर्मल में हम लोग कोई भी सामान को गुड्स समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ जो डिफाइंड है वही समझना चाहे हमको, उसके अलावा कुछ नहीं समझना है। और इसमें जो दिया होगा उसी को पकड़ेंगे, इसमें जो बोलेगा उसको नहीं पकड़ना है, उसको नहीं भी पकड़ेंगे। तो इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब और भी चीज़ें आ सकता है। लाइव स्टॉक का तो मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी मवेशी होते हैं या किसी भी जानवर, चाहे वो गाय भैंस बैल बकरी जो भी हो, वो लाइव स्टॉक हो गए। एंड उसके अलावा एनीथिंग, कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी, इस ब्रैकेट को हम बाद में पढ़ते हैं। एनीथिंग कैरीड बाय ए व्हीकल, उसके अलावा कुछ भी जो गाड़ी के द्वारा ले जाया जा सकता है, एक्सेप्ट, तो पहला जरूरी है लाइव स्टॉक, दूसरा हो गया कोई भी सामान जो गाड़ी के द्वारा हम कहीं भी इधर से उधर रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो। एक्सेप्ट लिविंग पर्सन, जीवित आदमी नहीं, इसमें यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट लिविंग पर्सन, यहाँ एमसीक्यू श्योर है, उसमें लिख देगा इंक्लूडिंग ये जो है एमसीक्यू के लिए एकदम मस्ट है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट लिविंग पर्सन यहाँ की पूरी तरह लिखा है कि जीवित आदमी गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा एज पर सेक्शन 213 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। तो एक्सेप्ट लिविंग पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड लगेज। अब सामान कोई ले जा रहा है, आदमी कोई जा रहा है पैसेंजर बस में बैठ के अपना सामान ले जा रहा है, तो वो लगेज नहीं। और पर्सनल इफेक्ट्स कैरीड इन अ मोटर कार और इन अ ट्रेलर अटैच्ड टू अ मोटर कार और द पर्सनल लगेज ऑफ ए पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द व्हीकल। तो कोई भी सामान
पहला तो कौन हो इंक्लूड है उस पर अब आते हैं, लाइव स्टॉक। दूसरा कोई भी चीज है, एनीथिंग, एनीथिंग, यस एनीथिंग। तो दो चीजें, लाइव स्टॉक, एनीथिंग। अब एनीथिंग को हम इस ब्रैकेट के साथ पढ़ते हैं, अदर देन इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज्ड विद द व्हीकल। अब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं तो उसको, गाड़ी को पंचर हो गया तो उसको चक्का बदलने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होता है जो हमेशा गाड़ी के साथ रहता है, तो वो नहीं, उसको छोड़ते हुए। तो इंक्लूड्स लाइव स्टॉक, एनीथिंग एक्सेप्ट लिविंग पर्सन। अब हम दो चीजें आ गए, एक तो एक्सेप्ट हो गया कि ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स, दूसरा एक्सेप्शन हो गया इसका लिविंग पर्सन, यानी कि अगर कोई डेड बॉडी जा रहा है तो वो गुड्स होगा, लेकिन लिविंग पर्सन जा रहा है वो गुड्स नहीं होगा। तो दो चीजें इंक्लूड हो गया, लाइव स्टॉक, एनीथिंग, लेकिन एनीथिंग में है अदर देन ऑर्डिनरी टूल्स कैरीड बाई ए व्हीकल, और आदमी, जो जीवित आदमी है उसको गुड्स नहीं माना गया है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन अगर आदमी जा रहा है उसके साथ कोई लगेज है अपना बेसिक, उसको गुड्स नहीं माना गया है। हाँ, भले आप सामान ही लॉरी में इधर से उधर भिजवा रहे हैं तो वो सामान होगा, लेकिन अगर पैसेंजर बस में जा रहा है अपना बैग वैग लेकर के जा रहा है तो उसको गुड्स नहीं माना गया। तो ये क्या एक्सेप्ट इंक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड करता है, ये बहुत क्लियर कट जरूरी है। तो इंक्लूड करता है लाइव स्टॉक, एनीथिंग, इसको बस ध्यान रखना है, एक्सेप्ट इक्विपमेंट। लेकिन डज नॉट इंक्लूड में लगेज, पर्सनल बिलोंगिंग्स, या कोई भी जो आदमी पैसेंजर ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस में चल रहा है, वो उसका कोई भी पर्सनल लगेज नहीं होगा। तो ये एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। इसमें बहुत ही क्वेश्चन बेसिक 213 में डिफाइंड, उसके अलावा इंक्लूड्स ये दे देगा, ये दे देगा, और ये नहीं देगा। मान लीजिए इंक्लूडिंग लिविंग पर्सन दे दे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इस पर फोकस करना। अब उसके बाद आता है पर्सनल लगेज वगैरह, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वो भी गुड्स नहीं माना जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसको एकदम क्लियर कट कर ही ले, इसके कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम आ रहा है इस पर। मेरे समझ से तो 2 या 3 एमसीक्यू, नहीं तो एक तो कोई ना का कोई सवाल ही नहीं है। एक तो मिनिमम, जो मिनिमम अगर आएगा इस पे तो वो एक तो आएगा ही आएगा। और 213 तो सारे का आपको नंबर तो याद करना पड़ेगा, लॉ का यही खासियत है कि नंबर सेक्शंस का बेसिक्स आपको हमेशा याद रखना होगा। अंदर की चीज़ें अगर आप अभी वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो नहीं भी याद रहेगा, तो वो ऑप्शन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये है और ये नहीं है। बगैर नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बार बार जितना बार हो सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड्स कैरेज, तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं हेवी गुड्स व्हीकल। हेवी गुड्स व्हीकल क्या है? बेसिक तो सारे का आप समझ रहे हैं कि वो है 216, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हेवी गुड्स व्हीकल, मीन्स एनी गुड्स कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच, और ट्रैक्टर, ग्रॉस का मतलब होता है कि सामान लदा हुआ हो, उसके बाद उसका क्या वेट होता है। और ट्रैक्टर और रोड रोलर द अनलैडन वेट ईदर ऑफ विच, ट्रैक्टर और रोड रोलर की बात कर रहे हैं तो उसमें सामान भरा नहीं, बाकी में सामान भरा हुआ। एंड एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा। तो बस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसको याद करने के लिए, तो ये है इसका 216 में डिफाइंड है। दूसरा है कि उसका जो वेट है वो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है, इसको एक्सीड कर रहा है, तब वो आ जाएगा आपको हेवी गुड्स व्हीकल। तो एग्जाम के लिए यही दो वर्ड काफ़ी है, एक तो 216 में डिफाइंड है और इसका जो वेट है वो इतना है। बाकी चीज़ें हैं, 1-2 बार पढ़ने का है, उससे ज़्यादा का इसका जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। ये 217 में, ये तो बेसिक क्वेश्चन, ये तो खैर सबके लिए है तो आपको करना ही पड़ेगा। मीन्स एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल और प्राइवेट सर्विस व्हीकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बस। तो इसमें पब्लिक सर्विस वाला जो बस वगैरह होता है, प्राइवेट अगर आप खुद अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस जो कि देखते हैं स्कूल बस वगैरह होता है, ओमनी बस हो, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ एनी ऑफ विच, इसमें सबका ग्रॉस व्हीकल यानी कि टोटल आदमी भरा हुआ हो उसके बाद, और मोटर कार अनलेवेडन वेट ऑफ विच, यहाँ भी वही है 12,000 किलोग्राम। तो ये बस इतना याद रखिए, इससे काम हो जाएगा।
तो ये 217, ये सब डिफिनेशंस है, एक दो बार पढ़ने का है। और ये लिमिट तो एक्सीडिंग इतना, एक्सीडिंग 10,000, सॉरी एक्सीडिंग 8,000, लेस देन 8,000 इस तरीके की चीजें आ सकता है। चलिए अब एक एक दो सेक्शन और हम लोग और देख लेते हैं आज। नेक्स्ट है वो है लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस क्या होता है? तो लर्नर लाइसेंस जब हम लोग वहां देखे थे ड्राइविंग लाइसेंस का, अब है लर्नर लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 2 ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू ड्राइव एज ए लर्नर। वहां था टू ड्राइव एज ए ड्राइवर, यहाँ ड्राइव एज ए लर्नर। अब मोटर व्हीकल और अ मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन। तो बस ये किस में डिफाइंड है इसको याद रख लीजिए, इतना सफिशियंट है। और किस में मिलता है? तो चैप्टर 2 में। वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी चैप्टर 2 में मिल रहा था, लर्नर लाइसेंस भी चैप्टर 2 में मिलेगा। अब उसके अलावा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसका भी आपको नंबर तो याद करना ही करना है। उसके अलावा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यहाँ है, ये देख लीजिए, एक डिफरेंस कर सकता है एमसीक्यू में इसको रिलेट करके कि चैप्टर 2 में भी है और चैप्टर 3 में भी है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ना होगा और चैप्टर 3 में भी पढ़ना होगा, उसको वहाँ रिलेट करना होगा। अब एक है लाइट मोटर व्हीकल। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे हेवी, अब है लाइट। इसका नंबर तो देखिए किसी का आप नहीं छोड़ सकते, जिस चीज़ का हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनी बस द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ ईदर ऑफ विच और अ मोटर कार और ए ट्रैक्टर और रोड लॉरर द अनलेडन वेट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल की बात करें तो वहाँ था हेवी तो एक्सीड की बात थी, यहाँ लाइट है तो डज नॉट एक्सीड की बात कर रहा। ये सब एमसीक्यू का मतलब मस्ट क्वेश्चन, मतलब ये सब फंसाएगा ही फंसाएगा। 7500 किलोग्राम यानी कि 7500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 21A, यहाँ ए इसलिए है कि ये बाद में ऐड किया गया, शुरू के लॉ में नहीं था, इसलिए 21A में डिफाइंड है आपको मैन्युफैक्चरर। बस इसको याद कर लीजिए कि हाँ 21A में मैन्युफैक्चरर है। 21A यानी कि 221A ये हो गया। ऑप्शन की अगर बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21A में मैन्युफैक्चरर डिफाइंड है। इसमें बस इतना याद रखना है कि हाँ इसमें ये डिफाइंड है। अब हम लोग आ जाएं इसके बाद 23 में मीडियम गुड्स व्हीकल्स की बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा? अदर देन क्या एनी मीन्स कैरेज अदर देन अ लाइट मोटर व्हीकल, और हेवी और लाइट नहीं है तो मीडियम होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो बस इसमें ये 223 में है। अब ज़्यादा डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, जो एक दो इम्पॉर्टेंट है हम उस पर डायरेक्टली चलते हैं और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर्स में इन होगा। जैसे देखिए मोटरसाइकिल किसमें डिफाइंड है, बस इसको कर लीजिए कि हाँ किसमें डिफाइंड है, ये सारी चीज़ें जो है, या मोटर कार किसमें डिफाइंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस किस किस में डिफाइंड है इतना कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 28, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या होता है? हम लोग ये एक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एज पर दिस एक्ट, एज पर दिस लॉ क्या है? तो पहला जो बेसिक है वो है 228। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन तो हर सब सेक्शन को अगर हम देखें तो होगा, वो है। अब देखते हैं क्या है। मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स। तो कोई भी व्हीकल जो कि मैकेनिकली मशीन के द्वारा चलता है, अब मशीन कैसे काम करता है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है नहीं है। वो रोड पे चलने के लिए वेदर द पावर ऑफ प्रोपल्सन ट्रांसमिटेड देयर टू, मतलब उसमें जो पावर मिल रहा है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है कुछ, या इंटरनली कंबसन से ये हो रहा है। एंड इंक्लूड्स, तो मोटर व्हीकल में यानी कि जो मोटर तो है ही, जो गाड़ी है उसके साथ साथ उसका चेचिस, जनरली गाड़ी में चेचिस ही मिलता है, सब तो मिलता नहीं है। विच अ बॉडी हैज़ नॉट बीन अटैच, ये ध्यान रखिए। मोटर व्हीकल में जो गाड़ी आपको ओरिजिनली शोरूम से मिल रहा है बस वही है, बाद में आप कुछ भी ऐड करवाते हैं वो मोटर व्हीकल में नहीं काउंट होता है।
तो हैज नॉट बीन अटैच्ड एंड अ ट्रेलर बट डज नॉट इंक्लूड्स अ व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल। हाँ, और रेल जो ट्रेन चल रहा है और रेलवे लाइन पे चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है, वो भी नहीं आएगा मोटर व्हीकल में। और अ व्हीकल ऑफ ए स्पेशल टाइप अडेप्टेड फॉर द यूज ओनली इन फैक्ट्री, कुछ वैसा गाड़ी जो कि आपको स्पेशल टाइप का है, उसी फैक्ट्री में है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, उस पर हम लोग को फोकस ज़्यादा करना है। और इन एनी अदर इनक्लोज प्रीमाइसेस और अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स विथ फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक, ये सब का जरूरत नहीं है। तो मोटर व्हीकल में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल एडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड से इंक्लूडेड है। इसमें एक्सटर्नल आए इंटरनल आए उसका मतलब नहीं है। इंक्लूड्स चेचिस, चेचिस को इंक्लूड कर रहा है, ध्यान रखना है। रोड पे चलने वाला चेचिस को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन जिसमें बॉडी अटैच नहीं होने चाहिए। बट डज नॉट इंक्लूड, अब यहाँ से देखिए क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है। ए व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल, यानी कि रेल ट्रेन की बात कर रहा है, या जो ट्राम्स वगैरह जो चलता है कुछ कुछ शहर में, शायद कोलकाता में या कहीं और भी। उसके अलावा स्पेशल टाइप का कोई व्हीकल जो कि फैक्ट्री में ही स्पेशली बनाया जाता है वहाँ पर चलाने के लिए। और एनी अदर किसी भी तरीके का प्रीमाइसेस में जिसमें कि 4 चक्के से कम हो, यानी कि 2 चक्का 3 चक्का इस तरीके का कुछ भी हो, तो वो तो क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है, इस पे आपको 2 से 3 4 एमसीक्यू तो श्योर है कि 3 4 एमसीक्यू उस पर बन सकता है। इसका भी आपको मिलेगा एमसीक्यू, जो पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता है उसको भी बाद में मिलेगा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ये जो है। लेकिन आप अपना प्रिंटेड जरूर रखें सामने, क्योंकि उसमें तो हो सकता है मार्क किया हुआ ना हो, तो वो किया हुआ बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड, तो इंक्लूड करता है आपको 2 चीज़ें, रोड पे चलने वाला और उसके अलावा रोड पर चलने वाला और उसके अलावा जिसमें कि चेचिस तक हो, बट बॉडी नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूड करता है ट्राम्स हो, रेलवे हो जो ट्रैक पे चलता है, फैक्ट्री में चलाने के लिए स्पेशली जो बनाया जाता है जो 4 चक्के से कम। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ये सब ओनर, बस ये याद रख लीजिए कि किस सेक्शन किस सब सेक्शन में है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है इस डिफिनेशन के लिए। तो 230 में डिफाइंड है, ये बेसिक है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट सर्विस व्हीकल और पब्लिक सर्विस व्हीकल का भी आप सिर्फ, क्योंकि तो वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है कि ऑर्डिनरी यूज के लिए है, नॉर्मल है, किसी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। मीन्स अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन, 6 से ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर एंड ऑर्डिनरी यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ सच व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग पर्सन्स फॉर और इन कनेक्शन विथ विच हैज ट्रेड। तो ये सब की जरूरत नहीं है, बस 6 को याद रखिए, ये 6 जरूरी है एग्जाम के लिए। और ये तो है ही है कि हाँ किस सेक्शन में और किस सब सेक्शन में डिफाइंड है। अब एक आता है पब्लिक प्लेस, जिस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के साथ इसका डिस्कशन जो दूसरे टीचर लेंगे वो आपको इस पर काफ़ी डिस्कशन होगा। तो बस मैं इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, और किस में डिफाइंड है इसको तो आपको करना ही होगा। 2 क्लॉज सेक्शन 2 सब सेक्शन 34। पब्लिक प्लेस मीन्स अ रोड, कौन रोड, स्ट्रीट, वे और अदर प्लेस whether a thoroughfare or not to which the public have a right of access, यानी कि लोगों को वहां जाने का अधिकार हो, ये जरूरी है, चाहे वो रोड हो, स्ट्रीट हो और अदर प्लेस। ये तीनों एकदम बहुत ही, जो वर्ड्स है 3 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोगों का वहां पर जाने का एसेसिबिलिटी हो। एंड इंक्लूड्स एनी प्लेस और स्टैंड एट विच पैसेंजर्स आर पिक्ड अप, यानी कि बस स्टॉप की भी बात करना है, जो टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड या जो भी होता है उनकी भी, जहाँ से लोगों को उठाया जाता है, मतलब लिया जाता है, उसको छोड़ा जाता है, तो वो सारी चीज़ें ये बेसिक पब्लिक प्लेस में ही आएगा। और इसका डिफिनेशन का जरूरत क्यों है, क्यों डिफाइन करना, ये आगे आपको बताया जाएगा। अब दूसरा पब्लिक सर्विस व्हीकल, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर पॉसिबल हो, टाइम हो तो बस नंबर उसका याद कर लो, उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर याद करना, ये किस सेक्शन में है, तो 237 में है और चैप्टर 4 के साथ है। तो ये चैप्टर 4 मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें इस पर डिस्कशन फिर उस समय भी होगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपको
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ये सब कोई जरूरत नहीं। टूरिस्ट व्हीकल अगर पॉसिबल है तो याद कर ले नंबर, ज़्यादा की तो जरूरत नहीं है। मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग में नहीं, बस इसका नंबर बहुत है, इससे ज़्यादा का कोई ज़रूरत नहीं। जो शुरू के डेफिनेशंस बताए हैं हमने 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये सब जो जितने भी है, मतलब सेक्शन 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, 2, 9, 2, 10, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो जो इम्पोर्टेंट रहा है गुड्स वगैरह सब का वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा अब देखें तो अब कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, एक दो और होगा तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ, एक ट्रैफिक सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक साइंस क्या होता है, ये कहाँ डिफाइंड है, ये तो बेसिक हर के लिए याद करना जरूरी है, जिस चीज़ का मार्क किया गया है। इंक्लूड्स ऑल सिग्नल्स, सारे सिग्नल यहाँ देखिए इंक्लूड्स, यानी कि इसमें और भी हो सकता है। वार्निंग साइंस, पोस्ट, डायरेक्शन पोस्ट, मार्किंग ऑन द रोड, रोड पर भी मार्क किया जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह ये सब। अदर डिवाइसेस कहीं भी। फॉर द इंफॉर्मेशन, उसका पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ द मोटर व्हीकल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना होगा। ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, बेसिक तो हम लोग रेड लाइट वगैरह को ही समझते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होता है, उसके बोर्ड भी होता है जिसमें कि यू टर्न करके क्रॉस किया होता है, लेफ्ट टर्न करके क्रॉस किया होता है, या बहुत सारा रोड पर भी मार्क्स होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं, पब्लिक वॉकिंग का होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी, सारा सिग्नल। वार्निंग साइन पोस्ट, डायरेक्शन पोस्ट, एरो दे करके होता है कि आगे जा करके मुड़ना है, यहीं से मुड़ना है, यू टर्न लेना है, इस तरीके की चीज़ें। मार्किंग ऑन रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, या किसी भी डिवाइसेस पर, जैसे कि लाइट लगता है तो रात में जलता है जनरली वो, अगर उससे फोकस के कारण कहीं भी मार्क रोड से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे ट्रैफिक सिग्नल में आते हैं, जो कि डिफाइंड है 245 में। अब एक है अनलेडन वेट, इसको थोड़ा सा कर ले, ये लास्ट डेफिनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनलेडन मीन्स द वेट ऑफ अ व्हीकल और अ ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज्ड। तो कोई भी बस गाड़ी में जो नॉर्मली तौर पे यूज होता है इक्विपमेंट, जैसे कि उसको चक्का खोलने के लिए, पंक्चर बनाने के लिए, या किसी भी तरीके की चीज़ें के लिए जो हमेशा गाड़ी के साथ ही रहता है, जैसे कि उसको जैक हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमेशा गाड़ी के साथ रहता है, तो उसको इंक्लूड करता है वो अनलेडन, मतलब खाली। अनलेडन का नॉर्मली कि जब वो खाली हो गाड़ी तब, तो वो कौन कौन होगा, तो ऑल इक्विपमेंट्स ऑर्डिनरली यूज विद द व्हीकल और ट्रेलर वेन वर्किंग, काम कर रहा है, बट एक्सक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड करता है, अगेन देखिए, मीन्स इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। तो ये हो गया आपका, इसको बोला जाता है लॉ के टर्म्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, मतलब ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ना इसमें कुछ ऐड करना है, ना हटाना है, ना ही कुछ, जो दिया है बस उतना समझना है। तो बट वो आप उतना ना जाने, उसकी जरूरत नहीं है, बस मीन्स इंक्लूड एंड एक्सक्लूड क्या क्या है इसको देखें। बट एक्सक्लूड्स द वेट ऑफ अ ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर के वेट को काउंट नहीं करता है, और अटेंडेंट हो या फिर कंडक्टर्स हो, जो भी हो गाड़ी में, और वेयर अल्टरनेटिव पार्ट्स और बॉडीज आर यूज्ड द अनलेडन वेट, जो कि मान लीजिए कि चक्का जनरली गाड़ी में एक्स्ट्रा होता है फोर व्हीलर्स में, तो वो भी ऑर्डिनरी और अल्टरनेटिव हो गया, वो आर यूज्ड द अनलेडन वेट ऑफ द व्हीकल मीन्स द वेट ऑफ द व्हीकल विथ द हेवीएस्ट सच अल्टरनेटिव पार्ट और बॉडी। तो बस इतना मीन्स क्या क्या है, उसके अलावा इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स, ये तीन चीज पर फोकस करना है। मीन्स मतलब वेट ऑफ ए व्हीकल और ट्रेलर, इंक्लूड्स मतलब ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स और ट्रेलर, और एक्सक्लूड्स का मतलब हो जाता है कि जो भी कोई ऑल्टरनेटिव पार्ट्स हैं, ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो सब इसमें नहीं काउंट होता है अनलेडन वेट में। तो बस बेसिक क्वेश्चन 248 में डिफाइंड है, मीन्स इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स, ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से कर ले। बाकी इस चैप्टर 2 के लिए तो इतना काफ़ी है मेरी समझ से। तो अभी अगर हम देखें तो किस किस पे हम बात किए हैं, तो ये एक बेयर एक्ट है, जो कि इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको कहीं भी मिले किसी भी पब्लिकेशन का, इसको जरूर रखें। और जो हम इसमें देखे हैं वो स्टार्टिंग से अगर देखें तो एक क्विक रिवीजन 5 मिनट का, जो बेसिक क्वेश्चन था वो पहला था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, तो ये पूरा का पूरा चाहिए। 59 ऑफ 1988 ये भी इंपॉर्टेंट है, दो डेट है इसमें, 14 अक्टूबर 1988 का और दूसरा है 1 जुलाई 1989 का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में, तो हमने किया सेक्शन 2 क्लॉज 4 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा 2.5 में कंडक्टर्स, 2.6 में कंडक्टर का लाइसेंस, 2.8 में डीलर, उसमें तीन चीज़ें थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 MCQ के लिए। फिर 2.9 में ड्राइवर, 2.10 में ड्राइविंग लाइसेंस,
211 को बस याद रखें बेसिक्स, और 213 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स, इसमें भी क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है वो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग देखें हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, तो इसका कितना वेट है, एक्सीड्स 12,000 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से लर्नर्स लाइसेंस देखे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखे, लाइट मोटर व्हीकल देखे। लर्नर लाइसेंस किस में था 219 में, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी 220 में, लाइट मोटर व्हीकल किस में तो 221 में। ये सब जो नंबरिंग है ना ये बेसिक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, और जितना हम किए उससे तो मिनिमम 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। मतलब 7-8 नंबर का नंबर, अब क्वेश्चंस जितने भी हों, और 7-8 नंबर का वेटेज तो एकदम श्योर शॉट है। और इस एक्ट से अकेले 70% क्वेश्चन रहेगा उस पूरे, बाकी जो भी है रूल्स रेगुलेशंस उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसको भी अगर अच्छे से कर लेते हैं, बाकी हम तो उसको करा ही देंगे, इसको जितना रिविजन कर लीजिएगा उतना ज़्यादा काम आएगा एग्जाम के दिन। उसके अलावा हमने देखा मीडियम गुड्स व्हीकल, फिर मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल 228, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑनर ये सब है तो बस नंबर याद रखने की जरूरत है। 234 में पब्लिक प्लेस, उसके बाद प्राइवेट सर्विस व्हीकल देखें 233 में, फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी 237 में, फिर लास्टली हम लोग देखें नहीं 245 में ट्रैफिक साइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर 242 क्लॉज 48 यानी कि 2 सब सेक्शन 48 में अनलैडन वेट। तो इतनी चीज़ों को हम लोग देखें, इससे 8 से 10 नंबर का तो कोई नहीं रोकने वाला है, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके की चीज़ें हों तो आप इसको बार बार देखें, और प्लीज़ अगर आज नहीं था कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट लेक्चर से आप इस एक्ट को अपने पास या प्रिंट आउट फॉर्म में कैसे भी ज़रूर रखें, नहीं तो एग्ज़ाम के दिन फिर कन्फ्यूज़न होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, रिविज़न नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए आप तो मैं यही कहूँगा कि इसको रिवाइज करें, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू। देखिएगा।